और अब बढ़ते हैं स्पीड न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्षी दलों की अहम बैठक होनी है। 17 विपक्षी दलों की बैठक शाम 4:30 बजे संसद भवन में होनी है। बैठक में जेडीयू शामिल नहीं होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीरा कुमार को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताए जाने की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। एनडीए की ओर से घोषित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन करने का फैसला जेडीयू ने किया। नीतीश कुमार की अगुवाई में पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर जाकर मुलाकात की। जनता दल यूनाइटेड ने आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। बेनामी संपत्ति मामले में लालू यादव की बेटी मिसा भारती बुधवार को आयकर विभाग के सामने पेश हुई। मिसा भारती से आयकर विभाग ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। बेनामी संपत्ति मामले में आज मिसा भारती के पति शैलेश कुमार से आयकर विभाग पूछताछ करेगा। बता दें कि इस मामले में राबड़ी देवी और उनकी 2 और बेटियों से आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है। लालू यादव के परिवार के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि बीजेपी लालू यादव के बच्चों को परेशान कर रही है। देखिए, ये तो एक तरह से बदला की भावना से सब काम किया जा रहा है और लालू यादव के पीछे हाथ धो करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार पड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि लालू यादव के परिवार के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, जो ठीक नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे बदले की भावना से लालू जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में हम लोग अगर एक दूसरे के खिलाफ बदले की कार्रवाई करेंगे तो ये उचित नहीं। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने किसानों की तुलना भिखारियों से की है। मनप्रीत बादल ने कहा कि रेड लाइट पर भिखारी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे देते हैं, उसी तरह खुदकुशी कर चुके किसानों की मदद करना गलत नहीं है। अगर you saying it's like saying कि at the red light don't give a beggar, because that encourages begging. अब after time you think यार दफा करो इसको, तो beggar को तो दो यार। मनप्रीत बादल के बयान को प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने शर्मनाक कहा। सुखबीर ने सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस के दिल में किसानों के लिए दर्द होता तो पूरा कर्ज माफ कर देती। पंजाब दा किसान जिन्हें पंजाब नहीं कले देश दी अन्नदाता दिता, जिस देश नूं रोटी दी है, दुनिया नूं रोटी दी है, पंजाब के किसान नूं उन्हें भिखारी ना तुलना, ये तो माड़ी गल हो ही नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी ने पर्यावरण की रक्षा के साथ शरीर को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। मुरादाबाद पहुंचे पूर्व कांग्रेस सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर अजरुद्दीन ने कहा कि योग को लेकर सियासत नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने आंकड़ों के जरिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बीजेपी सरकार को गरीब विरोधी और किसान विरोधी बताया। ये सरकारें किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं और सिर्फ बड़े मालदार पूंजीपतियों की मदद करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी नरसिंहपुर में खुदकुशी करने वाले किसान लक्ष्मी प्रसाद के घर पहुंचे। इस दौरान सुरेश पचौरी ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों के बीच, अन्नदाताओं के बीच निराशा और हताशा का वातावरण बना हुआ है। इसका मूल कारण ये है कि जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आश्वासन दिए, वादे किए, उनके संबंध में जो घोषणाएं की वो पूरी नहीं हो पाई। मंदसौर में किसानों पर हुई पुलिस फायरिंग की घटना के बाद शिवराज सरकार ने जिलाधिकारी स्वतंत्र कुमार और एसपी ओपी त्रिपाठी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा कई और आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। झाबुआ पहुंचे मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी की जरूरत नहीं, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही किसानों को -10% की दर पर कर्ज दे रही है। -10% ब्याज पर हम ऋण दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान को हम ऋण के रूप में नहीं देते, बल्कि सहायता के रूप में देते हैं। वो 1 लाख रुपए लेके जाता है, उसको केवल 90,000 रुपए वापस करना है।
मंदसौर की घटना के बाद शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी है। भोपाल में होर्डिंग्स और बैनर लगाकर शिवराज सरकार और कांग्रेस सरकार की तुलना की गई। साथ ही आंदोलन में हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 27 जून से किसान संदेश रथ यात्रा निकालने जा रही है। इस रथ यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री 3 दिन तक प्रदेश के किसानों के बीच जाएंगे। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में तोप का परीक्षण शुरू हो गया। करीब 2 महीने तक यहां तोपों का परीक्षण चलेगा। धार में सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने सरकारी कर्मचारियों को चूड़ियां पहनाई। दिल्ली के मादीपुर में शराब के नशे में एक शख्स ने 10 साल के बच्चे को सड़क पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मालिक जो है उन्होंने बोला बच्चे को क्यों मार रहे इस तरह, तो वो कह रहा कुछ नहीं होता। फिर उसको उसने उठाया और हमारे मालिक के लड़के ने उसे उठाया बच्चे को, फिर हॉस्पिटल लेके गया उन्हें। पंजाब के जालंधर में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों और साथ फायरिंग हुई और फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ की मरवाही में 2 भालू पानी की तलाश में कुएं में गिर गए, जिन्हें निकालने के लिए वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। खरगोन में एक तेंदुए का रेस्क्यू करने पहुंची वन विभाग की टीम पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 वनकर्मी घायल हो गए। हालांकि तेंदुए को बेहोश कर सही सलामत बचा लिया गया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 7 फीट लंबा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्रों ने सांप को पकड़कर झाड़ियों में फेंका। फिरोजाबाद में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भी शराबी ने मारपीट की। साथ ही एक पुलिसकर्मी को रिवॉल्वर छीनने की कोशिश भी की। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के कपूरथला में 21 साल के एक लड़के ने अपनी 3 बहनों और एक भाई को जहर देकर खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मौके से मिले सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी को खुदकुशी की वजह बताया गया। आरोपी को अपनी पत्नी के किसी और से अफेयर होने का शक था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का मंगलवार को अपनी पत्नी से विवाद भी हुआ था, जिसके बाद उसने पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। मुंबई की खेरवाड़ी में पति की हत्या की साजिश रचने वाली आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड को अवैध संबंधों की वजह से अंजाम दिया गया था। झांसी में शराब के ठेके को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं, जो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। भोपाल में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड बंटी साहू को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने फरार आरोपी बंटी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। खंडवा पुलिस ने 4 दिन पहले हुए ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि हत्याकांड को अवैध संबंधों की वजह से अंजाम दिया गया। भोपाल में एक दवा व्यापारी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी कंपनी खोलकर करीब 500 लोगों को चूना लगाने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी लोन दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के दम पर सर्राफा व्यापारी को लूट लिया। लूट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। कोरबा पुलिस ने चोरी के आरोप में एक परिवार के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी किसी भी शहर में दुकान खोलकर इलाके की रेकी करते और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को चकमा देकर फरार हुई साध्वी जयश्री गिरी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। साध्वी का ड्राइवर भी गिरफ्तार। यहाँ से फरार हुई थी। शाम को 16:30 को वो जब फरार हुई, बाद में पुलिस को रात को जब पता चला तो जो पुलिस वालों ने नेग्लिजेंस दिखाई थी और जो इनके साथ थे, इन सबको हमने अरेस्ट किया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से गायब हुई 9 साल की बच्ची सोनम को पुलिस ने बरामद कर लिया। यूपी के हरदोई में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि योग दिवस के मौके पर आरोपी ने छात्रा से छेड़छाड़ की। अलीगढ़ में एक 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्रा ने डेंटल कॉलेज के डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। अमरोहा में 12 साल की एक बच्ची की रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने रेप की पुष्टि नहीं की। भोपाल से सटे रायसेन में एक निजी स्कूल की छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। छात्राओं ने परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल में जमकर हंगामा किया।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 2 छात्राओं ने मनचले से छेड़छाड़ की बात आई। पीड़ितों ने सोनीपत के राय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेरठ में एक चोर बाइक चलाते हुए लोगों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। शाहजहांपुर में दबंगों ने मामूली विवाद में एक परिवार पर हमला कर दिया। आरोपियों ने महिलाओं से भी मारपीट की। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बेंगलुरु में पुलिस ने बंद हो चुकी 72 करोड़ की टर्किश करेंसी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के हमीरपुर में प्रभारी मंत्री औचक निरीक्षण के लिए बस डिपो कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान ड्यूटी से नदारद 6 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही डिपो में गंदगी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। गोरखपुर में पुलिस के आलाधिकारी ने सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए पैदल गश्त करते दिखे। साथ ही दुकानदारों से सीसीटीवी लगवाने की अपील की। शाहजहांपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। सिवान में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कानपुर में एक कपड़ा मिल में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के महाराजगंज में महाव नाले पर बना तटबंध टूट गया, जिससे हजारों एकड़ की फसल पानी में डूब गई। साथ ही 3 गांव के लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अनिल कुंबले के कोच पद छोड़ने के बाद बीसीसीआई ने ऐलान किया कि श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया को नया कोच मिल जाएगा। बीसीसीआई के मुताबिक नए कोच की नियुक्ति 2019 में होने वाले विश्व कप तक के लिए होगी। चैंपियंस ट्रॉफी को आईसीसी खत्म कर उसकी जगह 4 साल में T20 वर्ल्ड कप आयोजित करने पर विचार कर रहा है। आईसीसी ने भी ये संकेत दिए हैं कि अगले T20 विश्व कप में 16 की बजाय 20 टीम हिस्सा ले सकती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में साइना नेहवाल के श्रीकांत और प्रणीत अपने अपने मुकाबले में जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले हॉकी वर्ल्ड लीग में रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुवाई करेंगी। इराकी सेना के अधिकारी ने दावा किया कि आतंकी संगठन आईएस ने मौसूल में मौजूद अल नूरी मस्जिद को बम से उड़ा दिया। चिली में सरकार से नाराज छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि फ्री एजुकेशन और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के वादे किए सरकार ने वो वादे पूरे नहीं किए। सऊदी अरब के शासक सलमान ने अपने भतीजे को बेदखल कर बेटे मोहम्मद बिन सलमान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप्स की तबियत खराब होने के बाद लंदन के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि चीन आतंकवाद के खात्मे के लिए और ज्यादा योगदान देगा। स्पेन के मोरेला में 20 मीटर लंबे एक डायनासोर के अवशेष मिलने का दावा किया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये डायनासोर पेड़ पौधे खाने वाले परिवार से था। चीन के जिनजियांग की एक बाजार में एक सिलेंडर के फटने से 11 लोग घायल हो गए। धमाका सिलेंडर में गैस लीक होने की वजह से हुआ। 1 जून को रिलीज हुई फिल्म ट्यूबलाइट के गाने नाच मेरी जान को अब तक यूट्यूब पर 1.25 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। खबर है कि फिल्म जगह जासूस में काम कर रहे रणबीर कपूर और कटरीना कैफ अगले कुछ साल तक साथ काम नहीं करेंगे। अगस्त में दिए जाने वाले टीन चॉइस अवार्ड 2017 की दौड़ में दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है। हॉलीवुड फिल्म XXX में काम कर चुकी दीपिका को एक्शन फिल्मों की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। शाहरुख और अनुष्का की फिल्म जब हैरी मेट सेजल का पहला गाना राधा जारी कर दिया गया। टीवी सीरियल दिया और बाती की कलाकार दीपिका सिंह ने पहली बार अपने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई बॉलीवुड सितारों ने भी योग करते हुए अपनी फोटो शेयर की। खबर है कि निर्देशक विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म में इरफान खान और दीपिका पादुकोण काम कर सकते हैं। खबर है कि अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा कई राज्यों में टैक्स फ्री हो सकती है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने बेटे आर्यन के साथ हर तरह की बातें करते हैं और फिल्म के लिए टिप्स भी उसको देते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। आगे है 7 की बात, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।